हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। यार प्लीज ये वीडियो आपको एंड तक देखनी है। दो तीन इंपॉर्टेंट बातें करनी है मुझे आपसे। यहाँ पर मैं समरी डिस्कशन के लिए नहीं आया हूँ कि व्हाट हैपेंस इन द सुप्रीम कोर्ट, वो आप सबको पता है ना। और बहुत अच्छा सामने आ चुका है, न्यूज में भी काफी अच्छे से समझा दिया गया है आपको कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। जो मेजर मुझे आपसे डिस्कस करना है वो कुछ इस तरीके की बात है कि आज जो कोर्ट में बोला गया है कि आपको सिटी वाइज एंड सेंटर वाइज सभी कैंडिडेट्स का डेटा, मतलब उनका जो रिजल्ट है, आउट करना होगा। एनटीए को ऑर्डर दिया गया है। और कब तक करनी है ये चीज? बाय द 12 नून ऑन 20 जुलाई। मतलब क्या है, सैटरडे को 12 बजे से पहले पहले आपको ये सारा डेटा पब्लिक कर देना है। ठीक है। सो ये डेटा पब्लिक होने से क्या क्या पता चल जाएगा? देखो, इस डेटा के पब्लिक होने से ये पता चलेगा कि नहीं कि कितनी चीटिंग हुई है। इसका पता करना तो फिर भी बहुत मुश्किल है। हो सकता है चीटर्स डिस्ट्रीब्यूटेड हों सिटी वाइज एंड सेंटर वाइज डिस्ट्रीब्यूट, उससे कुछ खास पता नहीं चलने वाला। बट जो मेजरली आपको पता चल जाएगी ना एक चीज, वो पता चलेगी कि किस स्टेट के अंदर कितने रैंकर्स इंक्रीज हो गए हैं। ठीक है। मैं एज अ काउंसलर इस चीज को देख रहा हूँ कि जो डेटा आउट होगा, जैसे बिहार की काउंसलिंग बॉडी है, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। अपने डेटा को कभी आउट नहीं करती है। वो कितने बच्चे थे, उनकी मेरिट लिस्ट में कितने थे, क्या था, कुछ भी आउट नहीं करती है। तो एक इनडायरेक्ट आइडिया लग जाएगा कि किस स्टेट में कितने बच्चे इंक्रीज हुए हैं, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि स्टेट के कट ऑफ क्या क्या जा सकते हैं, क्या क्या सेफ रैंक हो सकती है स्टेट कोटा के लिए। ठीक है। जैसे राजस्थान हो गया, यूपी, दिल्ली, सबका, हर स्टेट का लगभग आइडिया लग जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि 20 तारीख को आउट होगा। इसका डिटेल्ड एनालिसिस लेकर आएंगे। ठीक है। जिस तरीके से वो डेटा आउट होगा, उसका डिटेल्ड एनालिसिस विद अ कट ऑफ, एक प्रिडिक्टेड कट ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होगा ये हमारे लिए, है ना। रीनीट होगा कि नहीं होगा वो तो 22 तारीख को आपको कोर्ट में पता चलेगा। बट इस डेटा से आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं किसी पर्टिकुलर स्टेट में। नंबर वन पॉइंट जो आपका यूज होगा, है ना, ये पता चलेगा कि नहीं कि लीक हुआ है कि नहीं हुआ पेपर, चीटिंग कितनी सेंटर्स पे हुई है। हो सकता है कि कुछ एबनॉर्मल इंक्रीज देखने मिले, कुछ एबनॉर्मलिटीज देखने को मिले, वो हो सकता है। बट एक चीज जो इनडायरेक्ट रूप से आपको पता चल जाएगी, वो इनडायरेक्ट कट ऑफ पता चल जाएगा आपको स्टेट्स का, है ना। अभी बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ऐसा भी तो होता है ना, बहुत सारे बच्चे दूसरी सिटीज में जाके भी पेपर देते हैं। बट 80 to 90% बच्चे अपने होम स्टेट में ही पेपर देते हैं, है ना। ये तो आप मान रहे हो कि नहीं? ठीक है। कुछ राजस्थान में जो कोचिंग हब्स हैं, जैसे दिल्ली है, राजस्थान है, वहां पर कुछ माइग्रेशन होता है बच्चों का। कुछ बच्चे वहां पर पेपर देते हैं। बट एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा 70 to 80% प्रिसीजन के साथ। ठीक है। सो आपको ये बात समझ में आई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि 24 जुलाई से काउंसलिंग चालू करने की बात करी गई है, जैसे कि आप रिपोर्ट में देख भी पा रहे हो नीचे कि 24 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट करने की बात करी गई है। जैसे आप देख सकते हो कि सोलिसिटर जनरल क्लैरिफाइज दैट काउंसलिंग विल स्टार्ट अराउंड जुलाई 24 एंड विल टेक 2 to 3 months, है ना। तो ये देखो, पहली बात तो ये 24 जुलाई की डेट सेम वैसी ही है जैसे 6 जुलाई की डेट दी गई थी। जैसे थर्ड वीक ऑफ जुलाई बोला गया था, वैसे ही ये 24 जुलाई भी बोल दिया गया है। इस पे काउंसलिंग प्रैक्टिकली स्टार्ट होती नहीं नजर आ रही है। जुलाई के एंड तक काउंसलिंग जाएगी अगर स्टे नहीं लगता है तो 22 तारीख को, है ना। इस तरीके कोई पेपर दोबारा कराना पटना में, हजारीबाग में, क्योंकि जिस तरीके से आज एस्टेब्लिश हो गया है कोर्ट के अंदर कि पेपर तो भाई साहब पक्का लीक हुआ है हजारीबाग एंड पटना के अंदर। अभी उनके साथ क्या करना है? बेनिफिशियरीज को ट्रेस करके उन्हें डिबार एनटीए कर देगा, या फिर पटना या हजारीबाग में पेपर दोबारा होगा, वो तो 22 तारीख को देखना बाकी है। अगर इस तरह के कुछ इवेंट्स होते हैं देन डेफिनेटली काउंसलिंग और डिले हो जाएगी। ठीक है। तो ये जो 24 तारीख की डेट दी जा रही है काउंसलिंग की, ये प्रैक्टिकली फीजिबल डेट नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का वेरिफिकेशन नोटिस आउट नहीं हुआ, ना ही एनएमसी पे अप्रूवल आया है, अभी किसी भी कॉलेज का अपलोड नहीं हुआ स्टेटस, है ना। उससे पहले ना ही सीट मैट्रिक्स प्रिपेयर हुआ है। जैसे आपने न्यूज देखी भी होगी कि 20 तारीख तक सभी मेडिकल कॉलेजेस को एमसीसी ने नोटिस दिया कि सभी मेडिकल कॉलेज को अपना सीट मैट्रिक्स अपलोड कर देना उनके पोर्टल पे विद आईडी एंड पासवर्ड। ठीक है। सो वो न्यूज आपने देख ली है। तो एमसीसी तैयारी कर रही है बैक ऑफ द एंड काउंसलिंग की। एकदम से काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हो जाएगी 24 से कि 20 तारीख तक वो सीट मैट्रिक्स अपडेट करेंगे और 24 से काउंसलिंग स्टार्ट। एक दिन का इवेंट है ही नहीं, ना ही एक हफ्ते का इवेंट है। आप देखो सीरीज ऑफ इवेंट क्या है। सबसे पहले पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का वेरिफिकेशन नोटिस आउट होगा, उसमें 8 से 10 दिन का समय लगेगा। उसके बाद काउंसलिंग का शेड्यूल हो सकता है बीच में आ जाए, 8वें 9वें या 10वें दिन। उसके ऐसा नहीं है काउंसलिंग का शेड्यूल आया कल से काउंसलिंग चालू, ऐसा नहीं होगा। आपको 3 से 4 दिन का गैप दिया जाएगा काउंसलिंग के शेड्यूल, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एंड एक्चुअल रजिस्ट्रेशन पोर्टल जब ओपन हो जाएगा, उस डेट को हम बोल रहे हैं कि काउंसलिंग चालू होगी।
तो आप जुलाई के एंड में ही एक्सपेक्ट कर सकते हो काउंसलिंग, उससे पहले नहीं। ये 24 जुलाई से काउंसलिंग होगी। बहुत सारे बच्चे लगातार डाउट पूछ रहे सर 24 जुलाई से काउंसलिंग चालू होने वाली है, क्या करना है, कैसे क्या करना है। देखिए 24 जुलाई वाली डेट प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है, आप इस बात को समझो। ठीक है, 24 जुलाई से रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा, इसकी कोई संभावना नहीं है। ठीक है, इसकी कोई भी संभावना नहीं है। मार्क बाय वर्ड्स, 24 जुलाई वैसी ही सेम टू सेम डेट है जैसे 6 जुलाई थी, जैसे थर्ड वीक ऑफ जुलाई थी, वैसी ही एक डेट 24 जुलाई भी। आप समझदार हो, खुद से समझ जाओ कि क्या चल रहा है। ठीक है, बाकी 22 जुलाई को क्या होगा ये देखते हैं। क्या फिर से एक नई डेट मिलेगी, जैसे आज मार्क किए गए हैं कुछ वर्ड्स की, CGI विल कंक्लूड द टॉपिक, वो मतलब कुछ ना कुछ कंक्लूजन पे उस दिन पहुंचने वाले हैं, इस तरह की स्टेटमेंट आज दी गई है कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो 12 बजे से पहले, 12 नून से पहले कुछ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स दी जा सकती है, तो होप फॉर द बेस्ट। ठीक है, बहुत ज्यादा मेंटल टॉर्चर स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है, हमारे साथ भी हो रहा है, पेरेंट्स भी लगातार परेशान है तारीख पे तारीख जब आती है। ठीक है, बट स्टिल वी हैव टू वेट, हमारे पास कोई ऑप्शन दूसरा है भी नहीं वेट करने के अलावा। जितनी अनसर्टेनिटी आपके माइंड में है, उतनी ही अनसर्टेनिटी हमारे अंदर भी है। ठीक है, सो न्यूज़ चैनल्स हो गए, यूट्यूब चैनल्स हो गए, जो अच्छे से टीचर समझाने वाले हैं, समरी को जो बहुत अच्छा एनालाइज करते हैं, हम लोग भी उनको देखते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं देखते हैं। ठीक है, डेफिनेटली हम देखते हैं, बट जब बात काउंसलिंग की चालू होती है तब हमें भी आके बोलना पड़ता है। ठीक है, सो काउंसलिंग से रिलेटेड बात होगी ना तो आपको चैनल पे कंटेंट मिलेगा ही मिलेगा, है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट न्यूज़ सुनाने के लिए या फिर उस तरीके का एनालिसिस करने के लिए हम ठीक पर्सन नहीं है। आपको हमसे बेटर लोग मिल जाएंगे जो एनालिसिस या न्यूज़ हैंडल्स में ज़्यादा आपको अच्छी तरह समझा पाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आप क्यों नहीं कंटेंट बना रहे हो इस चीज़ के ऊपर, बिकॉज वी आर नॉट द एक्सपर्ट ऑफ दिस लाइन, है ना। काउंसलिंग से रिलेटेड बात होगी तब हम बात करेंगे। जैसे मैंने आपको बता दी कि 24 तारीख एक प्रैक्टिकली फिजिबल डेट नहीं है। ठीक है, तो काउंसलिंग 24 से स्टार्ट होगी, इसकी संभावनाएं ना के बराबर है। आप एंड वीक ऑफ जुलाई में मान सकते हो, एंड जुलाई एंड में ही, उस एंड वीक के भी एंड में, है ना। तो काउंसलिंग अभी स्टार्ट नहीं हो रही है। ठीक है, बस मुझे इतना ही आपको कन्वे करना था। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।